एक डाउट आया है जिस कि किरचॉफ के नियम का उपयोग हम लोग किसी न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं। सॉल्यूशन मैंने पहले से ही करके रखा है क्योंकि जिससे हमारा समय बच सके। अब तो हम लोग चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि किरचॉफ के नियम का यूज कैसे करते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, और ये जो ब्लू और रेड कलर का आप देख रहे हैं वो सिर्फ वो मैंने लिखा हुआ है। तो ब्लैक कलर से जैसे कि ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है, लूप दिया हुआ है बंद पास, इसको हमें इसमें हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, धारा का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। रूल मैंने इधर साइड में लिख देंगे दिए हैं कि परिपथ में सबसे पहले क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो मैंने इस तरीके से, अब आप लोगों को पता है कि परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित होती है, निगेटिव से हमेशा पॉजिटिव से धारा निकलती है। तो हमने पॉजिटिव से धारा यहाँ से निकाली और सर्किट में पूरी तरीके से प्रवाहित करके वापस बैटरी तक पहुंचा दी, क्योंकि वो धारा जिस बैटरी से निकलती है उसी बैटरी में वापस जाती है। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित करने के बाद क्या करना है, दूसरा काम पाथ चुनना है। ठीक है, तो हम लोग पाथ चुन लेते हैं। पाथ आप कैसे भी चुन सकते हो, चाहे आप ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए सॉल्व करो, और चाहे तो ए से डी, डी से सी, बी से ए, या बी से सी, ऐसे किसी भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसका कोई मतलब सर्टेन रूल नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो सॉरी, पाथ चूज कर सकते हो। तो मैंने पाथ क्या चूज किया है आपको दिख रहा होगा, बंद पास ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए, मतलब मैंने इस तरीके से पाथ चूज किया। आप इस तरीके से भी चूज कर सकते थे, ए से डी, डी से सी, सी से बी, इस तरीके से भी पाथ चूज कर सकते थे। पाथ चूज करने के बाद अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें क्या है, अगला रूल क्या कहता है कि हाँ, एक चीज यहाँ पर तुमको ध्यान रखनी है कि हमेशा कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बैटरी से स्टार्ट करेंगे। अब बैटरी यहाँ पर लगी हुई है इसमें, और इसमें कितना विभव है, 10 वोल्ट। अब देखो, फर्स्ट रूल किरचॉफ का हम लोग लगा चुके हैं, धारा हमने प्रवाहित कर ली। धारा जो प्रवाहित होती है वो किरचॉफ के प्रथम नियम से ही प्रवाहित होती है, तो धारा हमने प्रवाहित कर ली। दूसरा नियम क्या कहता है, अब यहाँ पर दूसरा नियम फॉलो होगा, ये दूसरे नियम के लिए ही रूल्स हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि सभी किसी परिपथ में उपस्थित सभी विभव या वैद्युतवाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो सारे विभव इसमें जितने मौजूद हैं सारे जोड़ लो। अब वो किस तरीके से जुड़ेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था अभी, बैटरी से स्टार्ट करना है। तो बैटरी में देखो, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर विभव के मान पर पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो देखो विभव कितना है या वैद्युत वाहक बल कितना है, 10 वोल्ट, तो 10 लिखा हमने। और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, देखो यहाँ से डी से ए जा रहे हैं ना, पाथ कैसे चूज किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो डी से ए, पाथ हमारा डी से ए, और जो इसके हिसाब से बैटरी का भी जो पाथ है वो कैसा है, माइनस से प्लस की तरफ है। डी से ए जाने पर मतलब हम धारा कैसे जा रही है, माइनस से प्लस, और पाथ भी डी से ए, तो इस पर कैसा साइन लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया, आगे बढ़ जाओ। यहाँ से यहाँ कोई भी चीज यहाँ पर नहीं ऐड है तो उसको देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध। प्रतिरोध में जब धारा जाती है तो वहां पर क्या बन जाता है, विभव बन जाता है, क्योंकि हमें पता है ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इंटू आर, आई धारा 5 इसमें जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विभव बनने लग जाएगा, और विभव को ही हमें जोड़ना है। तो देखो अब यहाँ पर यहाँ पर जो विभव यूज हो रहा है या बन रहा है, ठीक है, वो कितना यूज हो रहा है, 5 गुणे आई, 5 आई। अब साइन कौन सा लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, तो साइन यहाँ पर लगेगा हमारा, देखो यदि पाथ और धारा दोनों समान दिशा में है तो निगेटिव साइन। देखो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस रेजिस्टेंस में, वो धारा और साथ में जो पाथ हमने चूज किया, तो यहाँ पर पाथ हमने क्या चूज किया, बी से सी, बी से सी, तो 5 गुणे आई,
5 आई। साइन कौन सा, सेम डायरेक्शन है ना, बी से सी, बी से सी, धारा भी बी से सी, तो साइन निगेटिव। सेम आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर भी यही रूल फॉलो होगा, निगेटिव साइन लगेगा, सेम डायरेक्शन होने का, तो नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो वापस बैटरी पे पहुंच गए, तो दोबारा एक ही चीज को रिपीट तो करना नहीं है। अब इसको कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा, 5 आई 4 आई माइनस का 9 आई, इसको आप इधर भेज दो, तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, और इधर बचा 10। हमें आई का मान निकालना था ना, 9 को उधर भेज दो, तो 10/9। अब आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, और इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।